हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 4 नवंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्विज करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। तो जो एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची है उसमें जो शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है वो शिव नडार को प्रदान किया गया है। ये जो है इन्हें जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और ये जो है HCL कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे शिव नडार के बारे में। और दूसरे स्थान पे हैं जो अजीत प्रेम जी हैं, वो विप्रो कंपनी के मालिक हैं। इनका जो है दूसरे स्थान पे रहे हैं, तो याद रखेंगे। परोपकार जो ये है हुरुन इंडिया परोपकार, जो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो बनाई गई मुंबई में। महिलाओं में टॉप पर कौन रहा है, तो रोहिणी नीलकंठी नीलकेड़ी जो है महिलाओं में टॉप पर रही हैं, तो याद रखेंगे रोहिणी नीलकेड़ी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। विश्व खुशहाली एवं शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो खुशहाली एवं शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है 126वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 111वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 100 इसमें जो भारत का स्थान है वो है 127वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो 161वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध जो है DRDO से इसका संबंध है, तो याद रखेंगे। और DRDO को जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1958 को इसकी जो DRDO की स्थापना होती है। और DRDO के जो वर्तमान में हेड हैं वो समीर कामत जो है इसके वर्तमान में हेड हैं। DRDO का जो ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य है, तो याद रखेंगे। जो प्रोजेक्ट कुशा है ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए बनाया गया है, तो याद रखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुशा। जिसकी जो रेंज कितनी होने वाली है, तो 350 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और तेल अवीव इसकी जो है राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की संसद को नीसेट बोलते हैं। यहाँ पे जो धर्म के लोग रहते हैं वो उनका धर्म है यहूदी धर्म के लोग जो है अत्यधिक मात्रा में रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका में त्रिकोमाली में किस बैंक का शाखा का उद्घाटन किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है उद्घाटन किया है। त्रिकोमाली में जो है श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की 5वीं ब्रांच का जो है उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे। जो निर्मला सीतारमन है वो जो है नाम 200 सम्मेलन में जो है इसकी चीफ गेस्ट भी रही हैं यहाँ पे। और स्टेट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कौन करता है, तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले नाम था 1921 में, इसका नाम था इंपीरियल बैंक, कोई बॉम्बे मद्रास बंगाल में जो है स्थापित की गई थी। इसके बाद में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बनती है, तो याद रखेंगे। आगे RBI के बारे में देखते हैं। तो RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और जो इसका जो एक्ट था वो 1934 का एक्ट था। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और जो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नाबार्ड, तो नाबार्ड के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी स्थापना होती है स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। और ये किस सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना होती है। और जो वर्तमान में इसके हेड हैं वो हैं KV साजी, तो आप लोग याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनुटमैन तृतीय का संबंध किससे है। तो ICBM मिनुटमैन तृतीय का संबंध जो है अमेरिका से है, तो याद रखेंगे। ये जो है ICBM मिनुटमैन जो तृतीय है इसका ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर जो है वार कर सकती है, तो याद रखेंगे। इसकी जो दूरी है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इसकी जो डिस्टेंस कवर करती है, रेंज है कितनी, 6000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किसकी मिसाइल है, भारत की मिसाइल है, तो याद रखेंगे। नूरी मिसाइल किसकी है, तो साउथ कोरिया की नूरी मिसाइल है,
तो याद रखेंगे। और जो ये ICBM मिनोटमैन 30 है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो बोइंग कंपनी ने जो है इसका निर्माण किया है, जिसकी रेंज कितनी है? 6000 किलोमीटर। नूर मिसाइल, फतेह मिसाइल और खैबर मिसाइल, ये किसकी है? तो ईरान की ये मिसाइल है। जिरकॉन मिसाइल किसकी है? तो रूस की जिरकॉन मिसाइल है। गौरी अबाबील मिसाइल किसकी है? तो ये पाकिस्तान की मिसाइल है, गौरी और अबाबील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की जो क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है वो साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। जो शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री उनकी पुत्री हैं साइमा वाजिद, उन्हें जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे इनके बारे में, WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय का जो क्षेत्रीय निदेशक है साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? तो 1 फरवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और जो WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडानम, इसके वर्तमान में हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड की पहली जो महिला हेड है वो कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जो है इसकी जो हेड है। सार्क की स्थापना कब होती है? तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें 8 देश शामिल हैं। NDB की जो हेड है वो कौन है? तो डिल्मा रोसेफ जो है NDB की हेड है, तो याद रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो मनीला फिलीपींस को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और जो Q3 ये जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर की इसमें रिपोर्ट होगी, तो याद रखेंगे। जो इंडेक्स उसी के उस पर जारी किया गया है, 3 महीने के उस पर जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो नाइट फ्रैंक जो है संस्था का नाम है। आवासीय संपत्ति महंगी हुई कौन सी, ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो सबसे अधिक महंगी हुई हैं? तो पहले स्थान पे है मनीला फिलीपींस, दूसरे स्थान पे है दुबई UAE में, और तीसरे स्थान पे है संघाई चीन, और चौथे स्थान पे है मुंबई भारत, और 10वें स्थान पे है दिल्ली भारत, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो पहला स्थान है वो किसका है? तो कर्नाटक राज्य का है। और लास्ट में कौन सा है? तो लास्ट में है उत्तर प्रदेश का। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी करता है। SCO संघाई सहयोग संगठन 2023 को किसने होस्ट किया है? तो भारत ने इसे होस्ट किया है। और G20, तो G20 को भी भारत ने होस्ट किया है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का जो शुभारंभ है वो नई दिल्ली भारत मंडपम में जो है इसका जो है आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो शुभारंभ है किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का जो है शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली भारत मंडपम में। आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया है इसका आयोजन। और इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो ये जो है भारत को विश्व की खाद्य की टोकरी बनाना जो है इसका उद्देश्य है। और इसीलिए जो है ये जो है भारत को विश्व की खाद्य की टोकरी बनाना यह इसका उद्देश्य है। इसी कारण जो है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इसमें भागीदार देश कौन बना है? तो जो भागीदार देश बना है वो बना है नीदरलैंड, और इसका अन्य नाम क्या है? हॉलैंड है इसका। फोकस कंट्री कौन रहा है? तो जापान जो है इसका फोकस कंट्री रहा है। 2023 का जो वर्ष है वो बाजरे का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बाजरे मतलब मिलेट्स का वर्ष, यानी मोटे अनाज का वर्ष जो है घोषित किया गया है। G20 का जो आयोजन है वो कब से कब तक हुआ है? तो 9 से 10 सितंबर को जो है G20 का आयोजन हुआ है। और जो आयोजन है इसको ये कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और होस्ट किसने किया? तो भारत ने इसे होस्ट किया है। और जो G20 सम्मेलन है भारत मंडपम, इसके बाहर जो है किसकी मूर्ति लगाई है? तो नटराज की यहाँ पे मूर्ति स्थित है। SCO संघाई सहयोग संगठन का जो होस्ट किसने किया है? तो भारत ने किया है। AI सेफ्टी समिट ये कहाँ पे हुई है? तो UK इंग्लैंड में जो है AI सेफ्टी समिट हुई है। ब्रिक्स 2023 को होस्ट किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया है। मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का जो घरेलू परिचालन है वो मुंबई से प्रारंभ हुआ है। ये जो है क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने की उदार नीति है। और जो नीति है वो क्या कहलाती है? कोस्टा सेरेना है, तो याद रखेंगे।
और जो जहाज मंत्रालय है, जहाज रानी मंत्रालय है, उसके जो मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है इसके जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। और जो ये कोस्टा सिरेना है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। गंगा विलास ये जो है वाराणसी से असम तक ये जो पहली नदी क्रूज सेवा जो है शुरू की गई है। और जो कितनी दूरी है जिसकी? तो इसकी दूरी है 3200 किलोमीटर की दूरी है वाराणसी से असम तक नदी क्रूज सेवा की। कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के द्वारा जो है कालादान प्रोजेक्ट शुरू है। टाइटन पनडुब्बी, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जो है टाइटन पनडुब्बी का विकास किया गया है। और जो कहाँ की पनडुब्बी है? तो ये अमेरिका की पनडुब्बी है, तो याद रखेंगे। मत्स्य 6000, तो ये जो है समुद्रयान मिशन है जो लॉन्च होगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से इसका संबंध है। ये जो है एप्लीकेशन में उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए जो है ये जो है एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है, तो याद रखेंगे उम्मीदवारों के लिए और चुनाव प्रबंधन के लिए जो है इसका विकास किया गया है। और जो इस ऐप में क्या क्या होगा? तो शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना, कौन चुनाव जीता, इस सब की जानकारी जो है इस एप्लीकेशन में प्राप्त हो जाएगी, तो याद रखेंगे। इस ऐप का नाम है इनकोर ऐप। आगे है सी विजिल ऐप, तो ये जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च की गई थी एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये और जो इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव आइकन है वो कौन बनाए गए थे? तो ये राजकुमार राव बनाए गए थे, तो ये भी याद रखेंगे। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। लावारिस धन का मालिक कौन होगा? इसके लिए जो है उद्गम पोर्टल बनाया गया है। सुस्वागतम पोर्टल, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ई पास देने के लिए जो है सुस्वागतम पोर्टल। और फास्टर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उल्लास ऐप, तो यूजीसी के द्वारा जो है उल्लास ऐप का विकसित किया गया है। माई लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और ये जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। और जो यहाँ के सीएम है वो हैं सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम हैं। जो यहाँ पे ये जो योजना है जो है हार्ट अटैक से पीड़ित जो हैं उन व्यक्ति उनको जो है हेल्प प्राप्त होगी इस योजना में। और गारंटी बजट जो है ये कहाँ पेश किया गया है? तो ये भी जो है कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। जो पुनीत सुपरस्टार, कन्नड़ के जो सुपरस्टार थे जिनका हाल ही में अभी 1 साल पहले निधन हुआ था, तो उन्हीं की जो है स्मृति में जो है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो आप लोग याद रखेंगे जो मोहम्मद शमी है इन्होंने लास्ट 3 मैच में इन्होंने 5, 4 और 5 विकेट जो है लिए हैं, तो इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसके साथ में। और ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं वर्ल्ड कप में। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत सामरिक बल के में तैनात सेना के मेजर पद को जो है बर्खास्त कर दिया है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 310 के तहत सामरिक बल में तैनात सेना मेजर को जो पद है मेजर को जो है पद से उनको बर्खास्त कर दिया है, तो ये भी याद रखेंगे इनके बारे में। आगे अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो नंदिनी दास जी को चुना गया है। और इनका जो उपन्यास है कोर्टिंग इंडिया, ठीक है, उसके लिए जो है इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो याद रखेंगे। और जो इनका उपन्यास है टॉमस रो के भारत जो आगमन की इसमें कहानी दी हुई है उसमें कोर्टिंग इंडिया में, तो उसी का जो है वर्णन किया गया है। और ये नंदिनी दास जी की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है पुरस्कार के 2003 से देना शुरू किया जाता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दीनानाथ राजपूत जी को। ग्लोबल टीचर अवार्ड दीप नारायण जी को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विहान तल्या को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 में ब्लैचले घोषणा पत्र का जो है समझौता किया गया है, जिसका आयोजन जो है ब्लैचले लंदन में इसका आयोजन किया गया है। और इसको कितने देशों ने अपनाया है? तो 28 देशों ने इसे अपनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। और दूसरी जो एआई सेफ्टी समिट हुई है वो कहाँ पे जो है हुई है? तो ये जो है साउथ कोरिया में। और तीसरी कहाँ पे होगी? तो ये फ्रांस में होने वाली है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ये जो है पहला स्थान है और तमिलनाडु दूसरा स्थान है। और जो एक्सीडेंट से सर्वाधिक मृत्यु हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं? तो वो तमिलनाडु राज्य में पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे जो है मध्य प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन का संबंध है लद्दाख से, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। जो ऑपरेशन बाइसन है इसने पहले 15 अगस्त 1948 को जो है पाकिस्तान के जो हमलावर थे इन्होंने जो है लद्दाख में जो पड़ता है जोजिला पास, तो वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में 1 नवंबर 1948 को भारतीय सेना के द्वारा जो है पुनः यहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है। इसी को जो है ऑपरेशन बाइसन का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन मेघदूत 1984 में शुरुआत होता है लद्दाख में। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन अजय इजराइल में और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया। हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में पहली अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो श्रीलंका के खिलाफ भारत ने जो है सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 302 रन से भारत जो है जीता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो भारत में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें 10 टीम भाग ले रही हैं और इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। तो याद रखेंगे वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत तो वो कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की है, जो 309 रन से उसमें जीता था। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया टी पद्मनाभन को, जो साहित्य के क्षेत्र में राइटर रहे हैं। ये टी पद्मनाभन की जो है इमेज है। केरल प्रभा तो फातिमा बीबी को प्रदान किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और दूसरे नंबर पे हैं नटराज कृष्णमूर्ति, जिन्हें केरल प्रभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। केरल ज्योति अवार्ड ये जो है वासुदेवन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चीन को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कितने मेडल के साथ में? तो 55 मेडल के साथ में भारत को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत जो है जिसमें 21 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द चुना गया है वो चुना गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो एआई है वो मानव मस्तिष्क की तरह जो है व्यवहार करता है। 2022 में लॉकडाउन वर्ड को जो है चुना गया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर राज्य को जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्राप्त हुआ है पहले स्थान पे। और दूसरे स्थान पे जो प्रदान किया गया है गुजरात को, तीसरे स्थान पे है हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर का जो विदेश मंत्रालय उसे जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो गठन होता है 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है और ये जो है स्टेट से एक यूटी बन जाता है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, तो याद रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत होती है 12 मार्च 2021 से, जो इसका अंत होता है 31 अक्टूबर 2023 को इसका अंत होता है। रजत रंगणी ये जो है इसमें कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और जो इसमें जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में दिया हुआ है। ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात राज्य में पहली जो है हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, जो एकता नगर से अहमदाबाद तक चलने वाली है, जिसका निर्माण जो है वडोदरा में इसका निर्माण हो रहा है। इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? तो 182 किलोमीटर की लंबाई होने वाली है, जिसमें 3 कोच होने वाले हैं। आप लोग कोच देख सकते हैं इसके कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, पारूमाला पेरुनल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। और ये पारूमाला पेरुनल त्यौहार का ये जो है इमेज है। ये जो है 1 सप्ताह तक चलने वाला धार्मिक त्यौहार है, जो पठानमथिट्टा जिले में मनाया जाता है। और ये कैसा त्यौहार है? तो धार्मिक त्यौहार है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जो ऑलराउंडर हैं डेविड विली, उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की जो है घोषणा कर दी है, तो याद रखेंगे। डेविड विली हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। ये डेविड विली की इमेज है, देख सकते हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्विज का भी उसमें आप लोग क्विज कर सकते हैं और डेली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की अपडेट्स भी उसमें पा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।